प्रधानमंत्री ने सबको रोटी, कपड़ा और मकान दिया। भारतीय जनता पार्टी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रवक्ता पूनम सिंह अपने चुनावी दौरों के बाद झंझारपुर से लौटते ही एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूछे गए सवाल पर कि क्या झंझारपुर में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट बचा सकेगी, तो पूनम सिंह ने पलटवार जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। एक आम आदमी पार्टी को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उज्ज्वला विकास योजना के तहत लोगों को गैस चूल्हा दिया और शौचालय का प्रबंध किया गया। जो महिलाएं बाहर जाती थीं, वह अब घर में ही शौचालय का उपयोग कर रही हैं। प्रदेश महिला सेल की प्रवक्ता पूनम सिंह ने कहा कि क्षेत्रों में महिलाओं से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए चिंता की है। गांव की महिलाएं एकजुट हैं और उनका कहना है कि मोदी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम लोग अपना मन बना चुके हैं कि मोदी को इस बार वोट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन न्यूज़ से मेरे साथ अभी जुड़ी हैं पूनम सिंह जी। ये प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की और महिला सेल से हैं ये, और ये अभी चुनावी भ्रमण कर रही हैं। अभी हाल ही में आई हैं झंझारपुर से होकर के। आइए इनके बाद इनसे जानकारी लेते हैं क्या सब इनकी तैयारियां हैं और क्या वहाँ पर कैसी स्थिति है। तो पूनम जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार दर्शन न्यूज़ चैनल में। तो आपका अभी जो आप दौरा कर रही हैं, कई जगह आप गई हैं, आई हैं, अभी जो झंझारपुर की तरफ दोस्तों आप घूम कर जा रही हैं, क्या स्थिति है? देखिए, झंझारपुर की स्थिति बढ़िया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, लोगों में जो उत्साह है, पब्लिक में जो मांग है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल काम किए हैं। एक व्यक्ति को क्या चाहिए? एक व्यक्ति को घर चाहिए। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी पक्का घर देने का काम किए हैं। एक व्यक्ति को उस घर में नल की जल की व्यवस्था चाहिए, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुद्ध जल पे देने के काम किए हैं। उस घर में एक महिला को स्वच्छ शौचालय चाहिए, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसकी भी चिंता की। और उस घर में एक महिला को जो खाना बनाने के लिए रसोई गैस चाहिए, जो कि महिलाएं जो गरीब थी, जो अति पिछड़ दलित है, जो बाहर से जाकर लकड़ियाँ चुनकर लाती थी, वो धुएं से आग जो छुटकारा दिलाने का किसी ने काम किया, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, जो निःशुल्क उज्ज्वला गैस योजना के तौर पर फ्री गैस चूल्हा और सिलेंडर दे करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस महिलाओं को दुख दर्द को समझा है। तो हम बिहार की आधी आबादी की बात कर ले तो जिस तरह से नारी शक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी को सम्मान करती है और सम्मान की दृष्टि से देखती है और कहती है, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री हैं, जो हम महिलाओं की चिंता करते हैं। तो हम महिलाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने अपना मन बना चुकी है। और आप गांव में जाते होंगे, आप जाते हो तो लोग से पूछते होंगे, तो लोग महिलाओं की खासकर बात करें तो महिलाएं कहती नहीं, हम मोदी जी को देंगे, क्योंकि मोदी जी ने हमको जो 5 किलो राशन कोरोना काल में निःशुल्क देने का काम किए, जो कि उस समय हर घर के लोग घर में पैक थे, घर से बाहर नहीं जाते, बहुत लोगों की नौकरियां छूट गई थी। उस कोरोना काल में माननीय नरेंद्र मोदी 5-5 किलो अनाज जो देने का काम किए, वो किसी व्यक्ति को भूखे न रहना पड़े, इसकी चिंता यदि किसी ने की तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए। आप बात कर ले कि किस तरह से उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड की तरह 5 लाख जो निःशुल्क उनके स्वास्थ्य पे जो खर्च हो रहे हैं वो देने का काम कर रहे हैं। तो ये पब्लिक की मांग है कि किसी प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसा नहीं किया जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। आज रोड की बात करें तो हर तरफ सड़कों की जाल बिछी हुई, तो कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो हम की गरीब की चिंता कर रहे हैं। तो अभी झंझारपुर की स्थिति क्या है? देखिए, झंझारपुर में लोग जो जेडीयू के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के जो है उनको चुनाव जिताने का मूड बना लिया। उनका चुनाव तय हो गया, वो वहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जनता ने उनको चुन लिया है। ये दावा तो सभी कर रहे हैं मैडम, किस आधार पर कह रही है? देखिए,
आप विपक्ष की बातें कर रहे होंगे ना, लेकिन विपक्ष काम क्या किए हैं ये बताएं। उनकी भी सरकार बिहार में रही और हमारी एनडीए की भी सरकार में रही है, तो हम जो एनडीए की सरकार में थे तो अभी भी हैं। तो आपने देखा कि 50% महिलाओं की बात करें तो किस तरह से जब हम लोगों की सरकार आई बिहार में तो 50% पंचायतों में आरक्षण देकर के महिलाओं को हम लोगों ने चुनाव लड़ा कर जिताने का काम किए। तो ये आधी आबादी उस समय से आप बेटी बालिकाओं की बात करें जो स्कूल में पढ़ने नहीं जाती थी, उस संख्या को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार थी, तो किस तरह से बालिका साइकिल योजना दिया गया ताकि बेटियां बाहर निकले और निकल करके पढ़ने लिखने में अपने स्कूल पहुंचे। वो बेटी जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो यही आरजेडी की सरकार थी, तो किस तरह से जंगल राज आ गया था लालू राबड़ी जी की सरकार में, किस तरह से हत्याएं हो रही थी, किस तरह से नरसंहार हो रहे थे। घर में महिलाओं ने अपने आप को कैद कर रखी थी। पुरुषों की बात करें तो वो शाम को सुबह निकलते थे, शाम को उनके घर के लोग डरते थे, हम माताएं बहनें डरती थी कि आज हमारे भाई है हमारे हस्बैंड बाहर गए हैं तो शाम को सुरक्षित आएंगे कि नहीं, ये चिंता बनी रहती थी। लेकिन एनडीए की जब सरकार आई तो माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने सुशासन लाने का काम किया, क्योंकि आज सुशासन बिहार में स्थापित है। आज कहीं भी कोई भी महिला की बात करें या पुरुष की, कहीं भी रोज 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को भी आते हैं और जाते हैं। तो ये सुशासन की देन है, ये एनडीए की देन है, क्योंकि हमारी सरकार की देन है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का डंका विश्व में बजाने का काम किया, वो प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे भारत का नाम सर्वोच्च स्थान पर लाने का काम किए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पूनम सिंह जी थी, ये प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, और इसी के साथ मैं खुर्शीद अनवर बिहार दर्शन न्यूज़ से, इसी के साथ मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।